हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगर आपने इससे पहले की क्लासेज नहीं देखी है तो उन सभी की अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सभी क्लासेज जाके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन कीजिए। इसमें से आपको संबंधित संख्या बतानी है। जिस प्रकार 8 से 18 है, 16 से यहाँ पे कौन सी संख्या है कि आपको ये बताना है। एक बार जल्दी सभी भाई लोग आंसर देंगे, क्या होने वाला है कमेंट करो सभी भाई लोग आंसर। जल्दी से एक बार आंसर कमेंट करेंगे। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। बताओ जल्दी से। देखो इसको कैसे सोल्व करना है आपको। सिंपली अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो ये 8 है, ठीक है। ये क्या है? 8 है, ठीक है। और अगर 8 गुना हम क्या करेंगे, देखो 8 को हम 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा? अगर 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, और 16 हम प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, प्लस 2 32 तो 34, लेकिन 34 हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो इसमें दूसरा तरीका हमारे क्या लगेगा, देखो दूसरा तरीका देखो, इन दोनों गुना करेंगे क्या आएगा? तो 144 निकलेगा गुना करने पे, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? 144 ही आना चाहिए, ठीक है। 16 गुना कितना करेंगे? 144। अगर 16 गुना 9 कर दें हम तो 144 आएगा। और ऑप्शन सी में आपका 9 दे भी रखा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपका यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बतानी है। एक बार सभी भाई लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा आपका। कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद कमेंट करने की कोशिश करने की आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो अगर हम 5 से क्या कहेंगे, 5 से 3 जाएंगे तो -2 है। 3 से अगर 8 जाएंगे तो +5 है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ भी आपका +32 है, ठीक है। तो ये देखो कोई पैटर्न इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरा पैटर्न इसमें क्या लग सकता है, अगर 5 से हम क्या कहेंगे, 8 जाएंगे तो कितना है? तो +3 है, ठीक है। और इसी प्रकार 8 से अगर हम क्या जाएंगे तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसको हम अलग तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और आगे क्या कर सकते हैं हम इनको, आगे देखो, तो ये देखो अगर हम देखते हैं 8 पंजू क्या होता है आपका। तो देखो इसको सिंपली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर 5 क्या करेंगे, 5 को हम 8 से गुना करेंगे, 5 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, 3 गुना अगर हम 40 करेंगे, 3 गुना 40 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 120 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 8 को क्या करना है, 8 को अब 120 से गुना करना है। अगर 8 को 120 से गुना करेंगे तो आपका 960 निकलेगा। क्या निकलेगा? 960, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उस वेन आयक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे। आयरलैंड, डबलिंग और गीस, इसमें क्या आंसर होगा? एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या होने वाला है। आप सभी पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ, कमेंट करो जल्दी से। चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वेन आइकन जिसमें मैं आपको हर क्लास में करवाता हूँ और अच्छी तरह समझाता भी हूँ, तो आपको आता होगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पे कौन सी संख्या की आपको ये बतानी है। एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक, क्या करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। देखो सिंपली ये आपका क्या 81 हो, ये 6 हो, ये 54। आपको सबसे पहले ये 54 कैसे आया, ये 84 कैसे आया, ये पता लगाना। उसके बाद हम यहाँ पे पता लगाएंगे। देखो ये आपका 81 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है।
और यहाँ पे हम 9 को अगर इन दोनों गुना करें तो क्या आएगा, 54 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार जो 144 है, ये 12 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 12 को हम 7 से गुना करेंगे तो 84 आएगा। इसी प्रकार जो 64 है, ये आपका स्क्वायर होता है। और 8 को हम 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 64 ही आएगा। क्या आएगा, 64, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। इसमें से आपको असंगत बताना है, मुंबई, जयपुर, रायपुर, त्रिपुरा। इसमें से असंगत बताना है। जल्दी से आपको क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या निकल सकता है, बताओ। कमेंट करो जल्दी से, एक बार आपका आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो, जो मुंबई, ये कहाँ की राजधानी, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको सभी राज्य की राजधानी याद होनी चाहिए। जयपुर आपकी किसकी है, राजस्थान, किसकी है, राजस्थान की जयपुर है। और आपकी रायपुर आपकी छत्तीसगढ़, रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। और जो आपकी त्रिपुरा है, ये अगरतला की, क्या है, अगरतला की राजधानी है। ठीक है, अगरतला की। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा, तो जो आपको पता होगा, जो अगरतला किसकी, देखो इसमें है ना, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी नहीं है। ठीक है, जो त्रिपुरा है वो अगरतला की राजधानी नहीं है। इसमें अगरतला है ना, ये त्रिपुरा की राजधानी, जो त्रिपुरा है ना, ये अगरतला की राजधानी है, ये याद रखना। जो त्रिपुरा, ये अगरतला की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा को ये लिखा जाता है, बर्गर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को क्या लिखा जाएगा। एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आप अपने लिए टाइम भी ले सकते हो, वीडियो को आपको क्या करना, फ्यूज कर लेना। अगर आपको आंसर आता है और खुद सोल्व करना चाहते हो, ठीक है, वीडियो को फ्यूज करके आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। बताओ आंसर इसका क्या होगा। देखो आपका क्या है, पिज्जा है। क्या है? पहले हम देखते हैं क्या है, पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा। पिज्जा का देखो क्या दे रखा है, BAJQ दे रखा है। ठीक है, तो अगर बी से, अगर ए से बी जाएंगे तो +1 है, जैद से ए जाएंगे तो +1 है, और जैद से फी से जाएंगे तो फी से +1 है। इसी प्रकार से आई से जाएंगे तो +1 है, और पी से अगर जाएंगे तो बी +1 है। तो आपका मतलब यहाँ पे +1 है। इसी प्रकार से आर से एस जाएंगे तो +1 है, ई से अगर एफ जाएंगे तो +1 है, जी से अगर हम जाएंगे तो एच +1 है, और आर से अगर जाएंगे तो भी आपका +1 है, और यू का जाएंगे तो भी +1 है, और लास्ट में बी से जाएंगे तो भी +1 है। ठीक है, क्या है, +1 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ भी हम +1 करना है। एस में अगर हम +1 करेंगे तो एस, देखो यहाँ पे क्या है आपका, एस है। एस में अगर +1 करेंगे तो टी आएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर। एक ही पासे की दो अवस्था दी गई है, बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी होगी, बताओ। बिंदु 4 के विपरीत आपकी कौन सी सतह होगी, आपको ये बतानी है। एक बार जल्दी से सभी भाई लोग क्या कहेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। एक बार सभी भाई लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। एक बार जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे सोल्व करना है आपको इसको। आपको क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। देखो इसमें कॉमन आपको 4 कॉमन दिखा है। ठीक, क्या दिखा है, 4 कॉमन दिखा है। ठीक है, तो आपको इसको पहले निकाल लेना। 4 4 लिख देते हैं हम। तो देखो क्लॉक वाइज चलेंगे तो 6 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या होगा, 1। और उसके बाद हम 5 5 का क्या हो जाएगा, 2 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें इसका पता भी लगाना है। अब इसी प्रकार से जैसे कि आपको यहाँ तक पता लग गया। अब देखो आपको 1 से 6 तक दे रखा है पासे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना 1 से 6 तक। अब देखो एक तो आपका 1 अत गया। ठीक है, एक 6 अत गया, 5 अत गया, और आपका 2 अत गया। अब 4 बचा है। 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 क्या होगा, 3 होगा।
जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में ऐसे कितने बैल हैं जो केवल जग हैं। आपको इसमें बताना है ऐसे कितने बैल हैं जो कि जग हैं, ठीक है, सिर्फ जग जग बताना है, ऐसे कितने बैल हैं जो कि जग है। एक तो आपको बोतल और गिलास को बता देना है, ये बोतल को आपको बता देना है, बोतल का हमें नहीं पूछा गया है। और एक आपको ये गिलास का, ये गिलास वाला भी बता देना है, ये भी। अब हमसे बैल और जग दोनों पूछा है, तो ये तो जग जग है, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका बैल ये भी नहीं होगा। तो जो दोनों में है, बैल और जग में क्या है? चाय है, तो आपका इसका क्या निकलेगा? चाय आंसर निकलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में पूर्ण कीजिए। इसको आपको पूर्ण करना, कैसे पूर्ण करोगे? देखो यहाँ पे दी है, दी से यहाँ पे पहले क्या सी, यहाँ भी सी है, दी से पहले, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एफ, एफ यहाँ पे एफ के बाद बी है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे, एफ के बाद क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो एफ के बाद बी है और यहाँ पे एफ के बाद खाली है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, उसके बाद सी है, सी के बाद हम क्या लिखेंगे? सी के बाद देखो यहाँ पे दी है, यहाँ भी दी है, तो यहाँ दी हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला हमें छोड़ देना है एक अक्षर डी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है? बी, बी के बाद क्या? देखो बी के बाद बी हमें कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है? देखो ध्यान से इसको देखना है आपको, ए है, ठीक है। ए से पहले क्या है? ए से पहले यहाँ पे खाली है, यहाँ भी खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ बी है, उसके बाद यहाँ पे सी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए रखें, उसके बाद बी, उसके बाद ये सी निकलेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ पे ए हो गया, तो उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका जो यहाँ पे फिर से ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका सी आएगा और लास्ट में आपका क्या आएगा? एफ आएगा, ठीक है, एफ। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना होता है। इसमें आप पेयर बना के भी सोल्व कर सकते हो। देखो आपको पेयर कैसे बनाना, देखो पेयर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, ठीक है। 20 है, तो हमें 5 5 का इसमें पेयर बना सकते हैं, ठीक है। किसके? 5 5 के। तो 1 2 3 4 5 5 5 के हम इसमें पेयर बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसमें 5 5 के पेयर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे सी है, तो हम यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बी है, तो यहाँ पे आपका ए आना चाहिए, ठीक है। तो आप पेयर देखोगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे डी आएगा, सी के बाद डी है, यहाँ पे बी है, बी के बाद यहाँ पे ए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ए है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। और ये आपका क्या निकला? सी ए डी ए, ठीक है। सी ए डी ए किस में है? इसमें नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन ए में है ये, तो ऑप्शन ए आपका सिंपली सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आपका, यदि ए अक्षर जोड़ के लिए बी अक्षर घटाना और सी अक्षर भाग के लिए एम डी अक्षर गुना के लिए है, तो तब इस समीकरण को सोल्व करना, ठीक है। देखो क्या है? 7, डी का मतलब क्या है? गुना, डी का मतलब क्या है? गुना, ठीक है। उसके बाद बी, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब माइनस है, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब प्लस है। और उसके बाद 20, और मतलब सी का मतलब भाग है, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, उसके बाद 7 थी 21 माइनस 6 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 26 माइनस, अगर हम क्या करेंगे 6 करेंगे तो क्या आएगा? 20 आना चाहिए, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में? अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला जॉन की क्या है? बताओ। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो कि आपके हाई एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते 12 नंबर क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताएंगे। ये आपका कथन है, ये निष्कर्ष। कथन क्या है? सभी का जा है, कोई फनल जा नहीं है, कुछ कुएं फनल है, कुछ कुएं। ये आपके निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? कुछ कुएं कवर है, कुछ कुएं का जा है, कोई फनल कवर नहीं है। अब इसका आंसर जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। देखो सबसे पहले क्या है? सभी कवर जा है, जो सभी कवर हैं वो क्या है? जा है, ठीक है। सभी कवर क्या है? जा है।
कोई फनल जा नहीं है, जो कोई फनल है वो जा नहीं है, कुछ कुएं फनल है, जो कुछ कुएं हैं वो क्या है, फनल है। कुछ कुएं कौवे हैं, पहले क्या है, कुछ कुएं कौवे हैं, तो ये तो आपका गलत है, कुछ कुएं कौवे नहीं है, ठीक है। कुछ कुएं जा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट में क्या, कोई फनल कवर नहीं है, तो ये आपका सही है, फनल यहाँ पे कवर यहाँ, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी थर्ड आपका सही होगा। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते मुस्कुराते हो। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है।